हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस फॉर सिविल सर्विसेज। स्वागत है आपका इस चैनल पे। और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आई होप कि आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत बेहतर चल रही होगी। तो ये जो है हमारा पॉलिटी का जो है बेस्ट एमसीक्यू सीरीज़ में अगली वीडियो है, जिसमें आज हम जो भारतीय संविधान के स्रोत हैं, यानी कि भारतीय संविधान के जो प्रोविज़न हैं, जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं, किस देश के संविधान से वो प्रेरित हैं, इंस्पायर्ड हैं, या जहाँ से लिया गया है, उनको इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है आ जाता है यहाँ पर कि भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली ऑप्शन ए, ऑप्शन बी संघीय प्रणाली, ऑप्शन सी मूल अधिकार, और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायपालिका। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है इंग्लैंड से। ओके, इंग्लैंड से लिया गया है। संघीय प्रणाली, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। ओके, संघीय प्रणाली वैसे कनाडा से ही जो है इसका ज़्यादा से मामला बन रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? आयरिश संविधान से क्या मतलब है? आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड के जो है कॉन्स्टिट्यूशन से क्या है? इंस्पायर्ड है। ऑप्शन ए नीति निदेशक तत्व, जिसे बोलते हैं डायरेक्टिव, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये बोलते हैं। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ओके। ऑप्शन सी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, और ऑप्शन डी है मौलिक कर्तव्य। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन है ए नीति निर्देशक सिद्धांत। ये कहाँ से जो है अनुप्रेरित हैं? ये अनुप्रेरित है आयरलैंड से। तीसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी सूत्र कहाँ है? एकाकी सूत्र का मतलब क्या है? सिंगल सोर्स की बात हो रही है, जहाँ से भारी भरकम मात्रा में जो है चीज़ें ली गई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, सिंगल सोर्स। पहला है ऑप्शन ए ब्रिटिश शासन, ऑप्शन बी यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार जो कानून है उसके बारे में बात हो रही है। तो तीसरे का जो राइट ऑप्शन है वो है डी। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसी से ज़्यादा प्रोविज़न लिए गए हैं, इसको इसीलिए जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का भी दर्जा दिया जाता है। चौथा क्वेश्चन है भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी अमेरिका, और ऑप्शन डी आयरलैंड। तो चौथे का राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन है बी। पहले ही मैंने आपको बता दिया था पहले क्वेश्चन में ही कि संघीय प्रणाली जो है कहाँ से? कनाडा से ही ज़्यादा समानता रखती है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची मतलब कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट बेसिकली क्या होती है? एक ऐसी सूची जिस पे राज्य और केंद्र दोनों क्या होता है? कानून बना सकते हैं। और ये कानून कैसे होंगे? इन कानूनों का मसला ये होगा कि दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं उसको, लेकिन जब कहीं पर यह समझ में आए कि केंद्र या जो केंद्र सरकार है, अगर उसको लगता है कि ये उसके विषय का महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हो सकता है, तो वो उस पर ज़्यादा बड़ी दावेदारी दिखा सकता है या उसे ज़्यादा पावर प्राप्त है। तो पहले हम इसका राइट ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी स्विट्ज़रलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अमेरिका ऑप्शन ए है, ऑप्शन डी क्या है? पूर्व सोवियत संघ, या जिसे क्या बोलते हैं? एक्स यूएसएसआर बोलते हैं। ओके, सोनियन सोशलिस्ट सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है, जो कि आज वर्तमान का रसिया है, और उसके साथ उस टाइम 17 देश मिलके जो हैं यूएसएसआर बनाते थे। ओके, 17 कंट्रीज थी। ठीक, तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन हमारा 5 का सी है। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट जो है, या जिसे समवर्ती सूची बोली जाती है, वो बेसिकली कहाँ से उसकी प्रेरणा ली गई है? उसकी प्रेरणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। छठवां क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ
और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी पूर्व सोवियत संघ। तो 6 का राइट ऑप्शन क्या है? बी, सभी को पता है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल राइट्स, जिसे आप FR के हिसाब से याद रखिएगा। ऑप्शन ए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से या संविधान से, ऑप्शन बी ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन सी रूस के संविधान से, ऑप्शन डी फ्रांस के संविधान से। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, अमेरिकी संविधान से जो है क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिया गया है। वहीं पर जो है बिल ऑफ राइट्स भी जो है पारित किया गया था, जिससे भारतीय संविधान में जो है फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न हो गई है, ये मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है, ठीक है, जिसे बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओके, थोड़ा मैं भावनाओं में बह गया इसी वजह से। राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है रूस के संविधान से, लेकिन इसको कुछ इस तरीके से समझिए, एक्स USSR, पेपर में दोनों आ सकते हैं, ठीक है, दोनों ऑप्शन सही हैं। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन सी है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी क्या है? आयरलैंड। तो राइट ऑप्शन क्या है? मैंने आपको ऊपर ही बताया है, राइट ऑप्शन क्या है? आयरलैंड। आयरलैंड से जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है लिया गया है भारतीय संविधान में। 9वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए, मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया? देखिए यहाँ पे जो है, जो मैंने अभी ऊपर जो गलती की उसको यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी क्या है? स्विट्ज़रलैंड। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन है बी, USA। ओके, USA से ही क्या लिया गया है? ये फंडामेंटल राइट्स का अनुसरण किया गया है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान के समान रखा गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी फ्रांस। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन क्या है? सी है, ब्रिटेन। ब्रिटेन में क्या है, जो संसदीय व्यवस्था है, जो वहाँ पे पूरी तरीके से जो तरीका है वही को भारत में भी अडॉप्ट किया गया। ओके, वेस्टमिंस्टर मॉडल भी जिसे कहा जाता है, तो संसदीय व्यवस्था वहीं से लिया गया। 11वां देखते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है जुडिशियल रिव्यू। ओके, जुडिशियल रिव्यू विचार को ग्रहण किया है। पहली बात तो हम यहाँ पे बेसिकली कॉन्सेप्ट समझेंगे कि जुडिशियल रिव्यू क्या है। जुडिशियल रिव्यू वो ताकत है किसकी? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की, कि कोई अगर कानून बनाने वाले, जो पार्लियामेंट है, कानून बनाने वाले, अगर वो कोई कानून फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में जाता है तो उस कानून का क्या होगा? समीक्षा होगी और उस कानून को ज़ीरो घोषित कर दिया जाएगा अगर वो क्या करेगा? बेसिक स्ट्रक्चर या फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में जाएगा। तो ऑप्शन ए देखते हैं ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी स्विट्ज़रलैंड, ऑप्शन डी क्या है? अमेरिका। तो 11वें का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है जुडिशियल रिव्यू में? वो है डी। ओके, डी है, अमेरिका से जो है जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट लिया गया है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ठीक है, कानून के समान संरक्षण जिसे बोला जाता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ओके, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखिएगा कि इक्वल प्रोटेक्शन लॉ जो है वो है सकारात्मक संकल्पना है वो। ओके, सकारात्मक संकल्पना है।
और ये कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। देखिए थोड़ा सा इंग्लिश ज़रूर याद रखिएगा, इसे क्या बोलते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में आपात संबंधी जो उपबंध है, जो इमरजेंसी रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं, भारतीय शासन अधिनियम 1935 और किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये तो याद रखिएगा कि इमरजेंसी रिलेटेड जो प्रोविज़न है वो 1935 के जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट था उससे भी लिया गया है और एक कंट्री से भी प्रभावित है, उसको देखते हैं हम लोग। तो वो क्या है, ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी जर्मनी के वीमर या वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से, ऑप्शन सी कनाडा से, ऑप्शन डी पूर्व सोवियत संघ से। तो राइट ऑप्शन क्या है, जर्मनी के वीमर संविधान से जो है आपात संबंधी उपबंध जो है लिए गए हैं। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना, ओके, नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन डी पूर्व सोवियत संघ। देखिए मैं आपको ये डीपीएससी कई बार बताया, यूपीपीसीएस 1994 और 1998 में ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा गया था। आप मुझे जो है 14 का आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए मुझे और बताइए कि किसने जो है क्या है कि डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट किया जिससे भारत क्या हुआ, प्रभावित हुआ है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। मतलब किस देश से जो है राज्यसभा गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। यूपीपीसीएस 1998 में क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन ए आयरिश रिपब्लिक, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी यूएसए और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो 15वें का जो हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या है, आयरिश। आयरिश मतलब आयरलैंड जो है वहाँ से ही जो है राज्यसभा गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात की गई थी और वहीं से इंस्पिरेशन लिया गया है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के संरक्षक के रूप में, गार्डियन के रूप में, रक्षा करने वाले के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया। ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑप्शन बी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन डी इंग्लैंड की संवैधानिक परंपरा से। तो 16वें का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, सबको पता है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के संविधान से। जब फंडामेंटल राइट की बात आ जाए, सुप्रीम कोर्ट की बात आ जाए, तो वहाँ पे अमेरिका ही कोशिश कीजिएगा ऑप्शन करने का। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी पूर्व सोवियत संघ। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या है नीति निर्देशक तत्वों का, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। ओके, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, मैं कई बार इसको रिपीट कर चुका हूँ। तो अब हमारा 18वां क्वेश्चन है कि भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया था। ऑप्शन ए इंग्लैंड से, ऑप्शन बी आयरलैंड से, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया से या ऑप्शन डी फ्रांस से। 18वें का राइट ऑप्शन जो है वो ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, क्योंकि बेसिकली इंडिया में आफ्टर मुगल्स जो है किनका शासन प्रशासन रहा है, तो वो ब्रिटिशर्स का रहा है और उन्होंने जो जो टेक्निकलिटी बनाई थी ब्यूरोक्रेट्स की, तो कलेक्टर का पद उसी की देन मानी जाती है। तो राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन ए है हमारा। विधि के समक्ष समता लिया गया है। ठीक है, विधि के समक्ष समता लिया गया है। ऑप्शन ए इंग्लैंड के संविधान से, ऑप्शन बी अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन सी आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन डी जापान के संविधान से। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा 19वें का, राइट ऑप्शन है ए। ओके, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसी का मतलब होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसको मैंने आपको बता दिया है। राइट ऑप्शन जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है लगातार बेहतर होगी और आप अपनी जो है कंसिस्टेंसी को बनाए रखिए
एग्ज़ाम में ये आपको बहुत जो है हेल्प करने वाली है ये प्रैक्टिस। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।